तो एवरीवन, वेलकम टू कोडोको क्लब ओरिएंटेशन 2025। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये क्लब क्या है, इस क्लब में हम लोग कर क्या रहे हैं, इस क्लब का एक्चुअल नीड क्या है तुम्हारे पास अभी, और क्लब का सेंस क्या बन रहा है। तो व्हाट इज़ कोडोको क्लब? देखो, कोडोको यहाँ पे क्या है, तुम जैसे क्लासरूम में पढ़ रहे होते हो उस तरीके से पढ़ने के लिए तुम यहाँ पे नहीं आए हो, ठीक है। इसके लिए मेरे को थोड़ा सा माफ़ कर देना, ये टाइपो है। तो जिस तरह से तुम क्लास में पढ़ रहे होते हो उस तरह से यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं हो। क्लास में क्या है, तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, तुम कोडिंग वगैरह कर रहे हो। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि तुम एक्चुअल स्किल पे प्रैक्टिस नहीं करते अपने। तुम वहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, एग्जाम के बेसिस पे देख रहे हो, एक्चुअल स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है। जो तुम लोग में से सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, वो ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होगे कि 1-2 साल कॉलेज में देने के बाद तुम्हारा कॉलेज की तरफ से कितना स्किल डेवलपमेंट हुआ। हर कॉलेज में ऐसा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्किल क्लास करके या तो फिर कॉलेज के लैब को अटेंड करके नहीं डेवलप कर पाते। और उसमें कहीं ना कहीं कॉलेज की गलती भी है और गलती नहीं भी है, लेकिन वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। वी आर हियर टू वर्क ऑन रियल कोडिंग स्किल्स एज वेल एज टू टॉक ऑन साइंस एंड इनोवेशन। तो अभी क्या है, इस क्लब का मेन मोटिव क्या होता है कि तुम लोग एक्चुअल में अपने कोडिंग स्किल पे काम कर सको। हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में कोडिंग क्लब्स होते हैं, कहीं कहीं पे मल्टीपल कोडिंग क्लब्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास एक कोडिंग क्लब है, जिसे हमने स्टार्ट करा था 2023 में। और 1 साल बहुत अच्छे से काम करने के बाद, 1 साल हमने कुछ करने की कोशिश करी बट बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। रीजंस काफ़ी सारे थे, बट अब हम लोग 2025 में वापस से इस क्लब को रीलॉन्च कर रहे हैं एक तरीके से। और यहाँ पे काफ़ी सारी नई चीज़ें भी हैं। तुम लोग यहाँ पे काफ़ी चीज़ सीखोगे भी। तुम लोग यहाँ अपने एक्चुअल कोडिंग स्किल्स पे काम करोगे, बहुत बेसिक से सीख तुम लोग कोडिंग करते हुए प्रोजेक्ट्स पे भी काम करोगे। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से क्लब के अंदर काम होगा, उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। साइंस एंड इनोवेशन, तो सिर्फ कोडिंग आना ही एक मोटिव नहीं होता। और सिर्फ कोडिंग करने से तुम बहुत साउंड इन माइंड नहीं हो जाते। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तुम कुछ अपना डेवलप करना चाहते हो तो तुम्हारा प्रोजेक्ट थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आज के डेट में हर कोई सेम सा प्रोजेक्ट बनाता है। तो वहाँ पे तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हम लोग, वो सेम सा ही प्रोजेक्ट बनाओगे, बट वहाँ पे थोड़ा सा जब तक स्टैंड आउट नहीं करेगा तुम्हारा प्रोजेक्ट, थोड़ा सा यूनिकनेस नहीं रहेगा, थोड़ा सा क्रिएटिव नहीं रहेगा, थोड़ा सा अलग सा नहीं रहेगा, तो वो स्टैंड आउट नहीं करेगा। और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग कोडिंग क्लब के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो हाउ कोडोको ऑपरेट्स, हम यहाँ पे काम कैसे करते हैं कोडोको क्लब के अंदर, कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कॉर्ड सर्वर जिस पे तुम लोग ज्वाइंड हो ऑलरेडी, मेन सारा कुछ हम लोग जो भी कर रहे होंगे, जितने इवेंट्स होंगे, जितने प्लानिंग होंगे, जितना नोट शेयर होगा, कंटेंट शेयर होगा, छोटा छोटा कोडिंग सेशन होगा, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर ही मैनेज कर रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को भी हमने कंसिडर करा है, इस पे अभी कोई कंटेंट नहीं है। और तुम लोग कोई ऐसा इवेंट वगैरह यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाते हो इन केस, तो ये हम लोग की कोशिश रहेगी कि वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाए। बट लाइव करते समय कुछ इंटरेक्शन वगैरह का बेनिफिट मिलता है। अगले स्लाइड पे जाने के पहले यहाँ पे ये क्लैरिफाई करते हैं कि क्लब के अंदर एक्चुअल में क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे तुम काम कर रहे हो कि अपने कोडिंग स्किल्स पे, जैसा मैंने बताया। यहाँ पे तुम शेयर करोगे नोट्स को, या रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे ये पर्टिकुलर नोट्स चाहिए। तुम्हें अगर कभी भी नीड पड़ती है किसी भी नोट्स की, तुम यहाँ रिक्वेस्ट करोगे, किसी के पास है वो बंदा शेयर कर सकता है, या अगर हमारे पास है हम शेयर कर सकते हैं, तुम्हारे पास कोई नोट्स है तुम शेयर कर सकते हो। एक अच्छा सा फ्रेंडली सा इन्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या, रिक्वेस्ट सोर्स कोड्स। मान लो किसी बंदे ने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, तुम्हें वो कोड चाहिए, तुम उसे एडिट करना चाहते हो, उसे समझना चाहते हो, उस पर और ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो उन चीज़ों के लिए भी हमने यहाँ पे कुछ फीचर्स रखे हैं। अब यहाँ पे फाइंड प्रोजेक्ट आइडियाज़। मान लो तुम एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो बट आइडिया नहीं है, तो यहाँ से तुम आइडिया उठा सकते हो। मान लो तुम्हें कोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती, बहुत बहुत मिनिमल कोडिंग पे तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें बेसिक पाइथन आता है या बेसिक सी आता है,
बेसिक HTML CSS आता है, बेसिक जावास्क्रिप्ट आता है, या बेसिक कोई भी लैंग्वेज आता है, C++ आता है, तो तुम यहाँ पे किसी से पूछ सकते हो जिसने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। तुम यहाँ पे कुछ बात कर सकते हो तुम्हारे सीनियर्स से, तुम्हारे हो सकते हैं कुछ जूनियर्स भी हों जो बहुत बेटर कोडिंग में हो, क्योंकि यहाँ पे ना सीनियर जूनियर की बात नहीं होती, यहाँ पे बात होता है कि तुम्हारा स्किल कैसा है। और यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हो तुम। किसी ने अगर प्रोजेक्ट बनाया है, तुम्हारे पास स्किल सेट्स हैं वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करने का। मान लो कि तुम ग्राफिक्स में बेटर हो, कोडिंग में हो सकता है तुम उतने बेटर ना हो, ग्राफिक्स में बेटर हो, सामने वाले ने कोड कर रखा है, तुम्हें पता है कि तुम उसका ग्राफिक्स ज़्यादा बेटर बिल्ड कर सकते हो, तो तुम उससे ये कह सकते हो कि ठीक है, हम लोग इस प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट करते हैं एंड सो ठीक है। और भी कुछ चीज़ें जो यहाँ पे हम लोग कर रहे होंगे कोडिंग क्लब के अंदर। अगला जो स्लाइड है, यहाँ पे यू आर बेसिकली गेटिंग इंट्रोड्यूस विद द टीम। फिलहाल हम दो लोग थे जो इस क्लब को लीड कर रहे थे। ये मैं हूँ और ये सौरभ, ठीक है, ये वाइस चेयरमैन है, और मैंने अभी तक चेयरमैन की पोजीशन को होल्ड करा है। विल हैव न्यू काउंसिल मेंबर्स एवरी ईयर फ्रॉम नाउ ऑन। अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे हमने क्लब को फाउंड करा और हम लोग यहाँ पे थे काउंसिल मेंबर्स मतलब बेसिकली द लीडिंग मेंबर्स। तो हम लोग जो थे, हम लोग ही इस क्लब को अभी तक रन करते आ रहे थे, बट अब हमने करा है कि हर साल जो काउंसिल मेंबर होगा वो अपने पोजीशन पे किसी और को इलेक्ट करेगा। इससे क्या होगा, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जब मान लो कि अगर हम लोग कॉलेज से चले जाते हैं 4th ईयर के बाद, तो जो अगले 3rd ईयर वाले हैं, 2nd ईयर वाले हैं, वो लोग इस पोजीशन को टेक ओवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पोजीशन को री इलेक्ट कर रहे हैं। जो मेरा पोजीशन था वो जा रहा है पंकज के पास। तो पंकज इज़ बेसिकली नाउ द क्लब चेयरमैन, ठीक है, ये ऑफिशियल है, ये अभी हम लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं हर चीज़ को। सौरभ जो है उसने अपने जगह पे इलेक्ट करा है युवराज सिंह को, तो युवराज इज़ नाउ द वाइस चेयरमैन, ठीक है। हम यहाँ पे 3 क्लब कोऑर्डिनेटर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा है आयुष जो कि 3rd ईयर का है, और तीसरी है प्रियांशी जो कि 3rd ईयर की है। अगर हम लोग कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई भी कोडिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा हो रहा है हमारे कम्युनिटी के अंदर, तो तुम डायरेक्टली चेयरमैन से या तो कोई अगर फैकल्टी इंचार्ज है तो उनसे जाके नहीं तुम इस चीज़ के लिए अपना इंक्वायरी करोगे या कोई भी अपना डाउट सॉल्व करोगे। तुम्हारा पहला रोल बनता है कि तुम कोऑर्डिनेटर्स के पास जाओ और कोऑर्डिनेटर से क्लैरिफाई करो उस चीज़ को। अगर वो सॉल्व नहीं होता उसके बाद आगे उस चीज़ को प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। कोई अगर इवेंट्स होने वाले हैं तो उन इवेंट्स को मैनेज भी कोऑर्डिनेटर्स ही करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम लोग अपने डिस्कॉर्ड सर्वर को समझेंगे, बट उसके पहले अगर तुम में से किसी को कोई अभी तक डाउट हो ऐसा, ठीक है, तो मेरे को बताओ। अभी तक किसी को कोई डाउट है? तो सिंस अभी तक तुम लोग कंप्लीटली क्लियर हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और क्या हम लोग का यहाँ पे सिस्टम है, तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाने के पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि देखो, ये क्लब तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए है, प्लस ये क्लब काउंसिल मेंबर्स के डेवलपमेंट के लिए भी है। क्योंकि जब तुम एक कम्युनिटी में काम करते हो तो तुम्हें बहुत कुछ समझने को मिलता है। कभी कभी हो सकता है तुम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर ऑन बोर्ड हो जाते हो, या किसी हैकेथॉन में तुम पार्टिसिपेट करते हो, तो उससे तुम एक्चुअल प्रैक्टिकल स्किल्स पे काम कर रहे होते हो सकता है कि तुम्हें अभी नहीं आता जावास्क्रिप्ट, पर तुम HTML और CSS का ही यूज़ करके एक डिसेंट इनफ प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे हमने भी करा था। ये चलो ओवर एक्सप्लेन नहीं करते हैं इस चीज़ पे, हम लोग सीधा भी डिस्कॉर्ड के सर्वर पे आते हैं। तो ये हम लोग का डिस्कॉर्ड का सर्वर है जहाँ पे तुम लोग अभी इस इवेंट को अटेंड कर रहे हो। अगर हम लोग इस डिस्कॉर्ड के सर्वर को ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे वेलकम का एक चैनल है, बेसिकली इस सेक्शन में तुम जो देख रहे हो ना, ये सारे अलग अलग सर्वर्स हैं। और यहाँ पे एक सर्वर है हमारे कोडोको क्लब का, और ये कोडोको क्लब का जो सर्वर है, यहाँ पे देख रहे हो एक इवेंट आ रहा है, तो ये इवेंट जो भी होने वाला रहेगा ना इवेंट, वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से तुम लोग उस इवेंट को देख सकते हो कि आगे क्या इवेंट होने वाला है, ठीक है। और ये सारे कैटेगरीज हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है जनरल है, ये सारे कैटेगरीज हैं, इसके अंदर ये सारे अलग अलग चैनल्स हैं। तो अगर किसी को कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अपने सर पे लोड मत लो, ये धीरे धीरे जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे या यहाँ पे धीरे धीरे कम्युनिकेट करोगे तो वो क्लैरिफाई होते जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये सारे चैनल्स हैं, जिसमें से एक वेलकम चैनल है जिसमें कोई भी बंदा ज्वाइन कर रहा होता है और उस ऑटोमेटिकली एक वेलकम मैसेज आता है उस बंदे को। थोड़ा सा फ्रेंडली होता है ये,
और इन सारी चीज़ों को हम कुछ बॉट्स के थ्रू हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरफ वो सारे मेंबर्स की लिस्ट होती है जो कि इस चैनल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये उन लोगों की लिस्ट नहीं है जो सर्वर में है, उन लोगों की लिस्ट है जो कि सर्व इस पर्टिकुलर चैनल को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब अनाउंसमेंट्स में तुम लोग ऑलरेडी देख रहे होगे इतने टाइम से जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, इन सभी अनाउंसमेंट्स को तुम यहाँ पे अटेंड कर सकते हो या यहाँ पे अनाउंसमेंट्स को देख सकते हो। रूल्स का ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में तुम सभी को एक बार रीड आउट करना होगा कि इसके अंदर हमें क्या रूल्स को फॉलो करने हैं सर्वर के अंदर, ठीक है। ताकि तुम लोग समझ सको कि हम लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं सर्वर पे। ऐसा नहीं कि तुम कुछ ऐसा कर दो जो कि एथिकल नहीं है इस क्लब के लिए, ठीक है। रोल्स का जो यहाँ पे एक चैनल है, इसे तुम लोगों ने हो सकता है कि समझ लिया होगा अभी तक, क्योंकि काफ़ी सारे रिएक्शंस यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ये है कि तुम्हें कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है या तुम जानते हो। अगला यहाँ पे है कि कौन कौन से डोमेन्स हैं हमारे पास और कौन कौन से अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो या उसमें जाना चाहते हो या जा रहे हो या उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, किस ईयर के तुम एक्चुअली हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग रिएक्शन रोल्स हैं, इसे हम रिएक्शन रोल्स कहते हैं। अब तुम ये जैसे ये थंडर का बना हुआ है जावास्क्रिप्ट पे, तुम जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करते हो, तुम्हारे रोल के अंदर वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तुम्हारा ये जो प्रोफाइल है, ठीक है, इस प्रोफाइल पे अगर तुम यहाँ देख रहे हो तो अलग अलग रोल्स है तुम्हारे पास। जैसे अभी जावास्क्रिप्ट यहाँ देख सकते हो मेरे वाले पे। अब अगर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इस थंडर वाले पे से रिएक्शन अपना, तो यहाँ पे मेरे प्रोफाइल से जावास्क्रिप्ट चला गया। अब जावास्क्रिप्ट नहीं है यहाँ पे। इसी तरीके से तुम्हें यहाँ पे रिएक्ट करना है उन रोल्स पे जिन पे तुम जाना चाहते हो। जैसे मान लो फुल स्टैक में मेरे को जाना है, मेरे को फ्रंट एंड पे भी जाना है, मैंने दोनों कर दिया, ये मेरे प्रोफाइल पे आ जाएगा। इससे क्या होता है कि जब हम तुम्हारे प्रोफाइल को एक बार देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि तुम किस पर्टिकुलर डोमेन में जा रहे हो या किस ईयर के हो या कहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट है। सोशल हैंडल्स में तुम हमारे क्लब के सारे सोशल हैंडल्स को देख सकते हो। फ्यूचर में ये अपडेट हो सकता है या ऐसा भी रह सकता है। इंट्रोडक्शन में तुम अपना इंट्रोडक्शन डाल सकते हो और मेरा रिकमेंडेशन है कि तुम सभी अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर डालो। इस इवेंट के बाद तुम सभी इस चैनल में यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन एक बार को डाल दो, ताकि हम लोग समझ जाए कि हाँ ठीक है, ये बंदा कौन है, ये बंदी कौन है, या यहाँ पे क्या कर रही है, कर रहा है जो भी। जनरल चैट्स में तुम लोग फ्री हो, जो भी बातें करना चाहते हो करो। टॉपिक से रिलेटेड, ऑफ टॉपिक, इन टॉपिक, बस अब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ मत करो, वरना जो बातें करना है करो। हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, तमिल में करो, जिसमें करना है करो। मीम्स एंड फन में भी सेम चीज़ है, तुम लोग मीम्स शेयर करो, बात करो, जो करना है करो, कोई इशू नहीं है। नोट्स का जो सेक्शन है यहाँ पे तुम नोट्स रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई बंदा तुम्हें नोट्स भेज सकता है। इंटरव्यू रिज्यूमे में हम थोड़ा सा तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं इस सेक्शन में। अगर तुम्हें रिज्यूमे से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, तुम्हें इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, रिज्यूमे कैसे बनाना होता है, इंटरव्यू के लिए क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम कुछ शेयर करना चाहते हो उनसे लेके अपने मन में, मान लो कि तुम ऐसे यूट्यूब पे कुछ एक वीडियो देखते हो जिसमें बता रखा है कि किस तरीके से इंटरव्यू के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है, तुम्हें वो अच्छा लगता है, रिलेवेंट लगता है, तुम यहाँ शेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिपोर्ट कंप्लेंट्स, तो यहाँ पे क्या है कि अब पूरे क्लब के एक्टिविटीज़ को लेके या पूरे क्लब को अगर हम लोग ओवरऑल देखें, तो तुम्हें कुछ भी अगर ऐसा इश्यू आता है या तुम्हें कुछ भी ऐसी कंप्लेंट है, तुम यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो उस चीज़ को। नाइट ऑफ्स, लेट नाइट कोडिंग सेशंस कुछ हम रखने वाले हैं, उसके लिए ये होगा। सिग्नस हैकाथॉन बेसिकली एक प्रपोज्ड मॉडल है, ऐसा नहीं है कि सिग्नस हैकाथॉन अभी हम लोग करा रहे हैं यहाँ पे, बट ये प्रपोज, ये बेसिकली एक छोटा सा कोडिंग कॉन्टेस्ट टाइप का चीज़ होता है। इसमें तुम एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हो, और अगर ये अप्रूव हो जाता है कॉलेज से तो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। कोडिंग एम्परर एक टैग है, ठीक है। अगर तुम कोडिंग एम्परर के कॉन्टेस्ट में आते हो, तो कोडिंग कॉन्टेस्ट है ये एक, ठीक है। इस कोडिंग कॉन्टेस्ट में अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हारे ऊपर कोडिंग एम्परर का एक टैग लगता है, जो एक तरह से एक ऑनर है। और ये हर सेमेस्टर में एक बार होता है। इसका 2-3 राउंड होता है। जैसे एक हो गया तुम्हारा थियोरेटिकल राउंड, एक कोडिंग राउंड, एक तुम्हारा रैपिड राउंड। तो रैपिड क्वेश्चन राउंड में कुछ भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम्हें बताना होगा। ऐसे शॉर्ट लिस्टिंग हो रही होती है, ठीक है। वेबिनार्स में हम ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे आके तुम्हें बताएं, वो क्लब के अंदर से हो, क्लब के बाहर से हो, कॉलेज के अंदर से हो, कॉलेज के बाहर से हो, वो लोग यहाँ पे आएँ और तुम्हारे
स्किल्स पे काम करे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत वैल्यू है। तो उस लैंग्वेज को लेके तुम्हारी हेल्प करें या तुम्हारे कैरेक्टर पे वो काम करें, उन चीज़ों को। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि सारा कुछ क्लियर होगा। नीचे अगर हम आते हैं तो ऐसे ही कुछ ऐसे रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो, HTML, जावास्क्रिप्ट, C++, पाइथन, जावा, रस्ट, एनी अदर लैंग्वेज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन। DSA प्रैक्टिस, DSA बेसिकली अगर तुम में से किसी कुछ लोग अगर फर्स्ट ईयर के हैं या सेकंड ईयर में जस्ट स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हें नहीं पता DSA क्या है, तो DSA थ्योरेटिकली अभी नहीं समझते कि क्या है, बट DSA बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। DSA के बिना तुम्हारी जॉब नहीं लगने वाली, DSA के बिना कुछ नहीं होने वाला, DSA के बिना तुम्हारा प्रोग्रामिंग लॉजिक या कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये सेक्शन रखा है यहाँ पे। तुम इसके अंदर अगर DSA से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ सॉल्यूशंस तुम्हें अच्छे से पता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स तुम्हें पता है, तुम यहाँ पे डाल सकते हो। कोई वीडियो तुम्हारे पास आता है, तुम यहाँ पे शेयर कर सकते हो। कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स बेसिकली यहाँ पे जो लिखा हुआ है OS, DBMS, नेटवर्किंग, कंपाइलर, जनरल CS के जो टॉपिक्स हैं, अगर तुम्हें उनसे कुछ रिलेटेड चाहिए तुम यहाँ डाल सकते हो। प्रोजेक्ट्स अगर तुम बना रहे हो या तुम्हारे पास आइडियाज़ हैं या तुम देखना चाहते हो प्रोजेक्ट आइडियाज़ को हंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे फुल स्टैक है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, फ्लटर है, AI/ML है, डेटा साइंस एंड एनालिसिस है, या कोई और अदर डोमेन्स, जैसे मान लो तुम साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, वीडियो गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, जिसका यहाँ पे हमने चैनल नहीं बनाया, तो उसके लिए अदर डोमेन रख सकते हो। हमने कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड इसलिए इसलिए नहीं करा है क्योंकि उसमें काफ़ी कम लोग जाना चाह रहे होंगे जो हमने अभी तक समझा है, अपने स्पेसिफिकली अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखते हुए। यहाँ नीचे काफ़ी सारे वॉइस चैनल्स हैं, और इसमें जैसे तुम लोग अभी एक्टिव हो इवेंट हॉल 1 में, वैसे ही कॉमन रूम है। कॉमन रूम तुम सभी के लिए, तुम लोग जब चाहो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इवेंट हॉल 2 है, तुम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इवेंट हॉल 1 को तुम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ये इवेंट्स के लिए ही है। जैसे अभी एक इवेंट हो रहा है, तुम सभी ने ज्वाइन कर रखा है, ये इन्हीं तरीके की चीज़ों के लिए बना हुआ है। स्टडी रूम 1, स्टडी रूम 2, स्टडी रूम 3 तुम लोग जब चाहो तब यूज़ कर सकते हो। तुम लोगों को कुछ भी स्टडी से रिलेटेड डाउट है, तुम यूज़ कर सकते हो। डिस्कशन हॉल कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम अलॉट करेंगे। अगर तुम कुछ ऐसा डिस्कस करना चाहते हो, तुम भी यहाँ पे जा सकते हो। कुछ इवेंट्स हो गए, या मान लो कि हम कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट करा रहे हैं, उस पर हम कुछ डिस्कशन रखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, फिर ये जो क्लब टीम है प्राइवेट, ये तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। अगर तुम लोग अभी स्क्रॉल करके एक बार को देखोगे अपने खुद के डिस्कॉर्ड में, तो ये वाला सेक्शन तुम्हें नहीं दिखेगा। ठीक है, ये सिर्फ काउंसिल मेंबर्स के लिए। अगर यहाँ तक तुम सभी क्लियर हो, तो एक टॉपिक और बचता है जिसे हमें डिस्कस करना होगा अभी। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोडोको क्लब। तो ये क्या है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से हमने कोडोको क्लब के लिए एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। बहुत छोटा है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से तुम देख रहे हो तो, लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें सब कुछ पता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना है। वहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, अगर तुम इसे एक्सेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो रूल्स का अपना जो चैनल है, ये रूल्स का चैनल, यहाँ पे देखोगे एक लिंक आ रहा है, या तो फिर ये नोशन का भी एक बना हुआ है। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है। तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, विजिट करोगे, तो यहाँ एक वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे तुम्हारे पास एक्सेस आ जाएगा इसका। ठीक है, इसमें तुम लोग ये पढ़ सकते हो, एक वेब पेज है। यहाँ पे तुम लोग ऐसे आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल के अंदर अलग अलग सेक्शंस उसे ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लंबा फील हो रहा होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से ये बहुत छोटा है। ऐसा नहीं कि तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, बट अगर तुम एक बार पढ़ते हो तो अच्छा होगा। एटलीस्ट ये रूल वाला सेक्शन पढ़ लो, अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो भी, बट तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम पढ़ रहे हो तो। इसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स, जैसे मैंने बताया हमारे पास दो हैं, एक इंस्टाग्राम पे है, एक यूट्यूब पे है। दोनों का यूज़र आईडी यहाँ पे है कोडोको क्लब। अगर तुम लोग फॉलो करना चाहते हो, सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो कर सकते हो @कोडोको क्लब। दिस इज़ द एंड ऑफ द कोडोको ओरिएंटेशन 2025।